Hi everyone, my name is Hariom Sharma. I am chartered accountant by profession. Currently working with EY as a manager. Yeah, now मैं आप सबको बताता हूँ मैंने कैसे सीए कोर्स कंप्लीट किया, कहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, मेरी प्राइमरी मेरा कहाँ से हुआ प्राइमरी एजुकेशन। देन तो मैंने अपनी प्राइमरी फर्स्ट टू फिफ्थ मैंने एमसीडी के स्कूल से की। देन मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी ट्वेल्थ पास की। देन उसके बाद मेरे को पता नहीं था कि मेरे को सीए करना है क्या करना है, तो बट मैंने फिर मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मैंने ड्यू में एडमिशन ले लिया शिवाजी कॉलेज में। देन मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद मेरे को समझ नहीं थी कि क्या करना है। पहले मैं सोच रहा था कि गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग करूँ, मैंने पैरामाउंट पे एक दो क्लासेस ली, बट फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ एकदम से, तो किसी ने बोला कि सीए कर लो कुछ, तो मैंने फिर सीए ज्वाइन कर लिया। जब मैंने सीए ज्वाइन किया आफ्टर ग्रेजुएशन, मैंने डायरेक्ट एंट्री से ही किया था। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 2018 नवंबर में इंटरमीडिएट का। अब आई थिंक बेसिकली आप लोगों को ना पता हो डायरेक्ट एंट्री रूट क्या होता है। हाँ, दो रूट होते हैं हमारे पास सीए में एंटर करने के। एक होता है फाउंडेशन और एक होता है डायरेक्ट एंट्री। तो फाउंडेशन में क्या होता है कि हम जनरली एग्ज़ाम देते हैं जो आईसीआई कंडक्ट करता है, दैन हम उसको क्वालिफाई करते हैं, दैन हम इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक डायरेक्ट एंट्री रूट होता है, उसमें क्या होता है अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो। और उसके लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपकी 9 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए पहले कंप्लीट, जब भी आप एक इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट एंट्री लिया और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया अपना नवंबर 2018 में, और मैंने वो पास कर लिया, मतलब बहुत अच्छे नंबर से भी पास किया। ऐसे ही मैंने नवंबर में दिया, फिर उसके बाद जब मई में दिया वो भी पास हो गया, तो इंटर मेरा क्लियर हो चुका था। फिर मैंने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट की, फिर मैं डायरेक्ट बैठा अपना फाइनल देने। तो फाइनल में क्या हुआ, कोरोना आ गया था, तो उसकी वजह से अटैम्प्ट बार बार डिले हो रहा था। तो बट फिर मैंने नवंबर का अटैम्प्ट भरा था, बट मैंने वो विड्रॉ कर लिया क्योंकि ये बार बार ये कर रहे थे कि डेट एग्ज़ाम आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब कर रहे थे। तो मैंने फिर नवंबर ने देके मैंने जनवरी में दिया, तो मैंने जनवरी में दिया, मैं पास। फिर उसके बाद मैंने एक जुलाई में हुआ, वो भी दिया, वो भी पास। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में सारा सीए कोर्स हो गया। और फिर उसके बाद मैंने ईवाई ज्वाइन कर लिया। और फिर जैसे मेरा सीए पास हो गया तो मैंने इंटरव्यू दिए। मेरे को दो जगह से ऑप्शन था, एक केपीएमजी में और एक ईवाई में। तो मैंने किसी से अपने सर से ही पूछा जो जिनके पास मैंने आर्टिकलशिप की थी, तो उन्होंने बोला बेटा जहाँ पैकेज ज़्यादा है वहीं ज्वाइन कर लो। तो मैंने ईवाई में ज्वाइन किया और ईवाई में ज्वाइन करेगा। और अब मेरे को 4 साल हो गए और मैं 4 साल में मैनेजर भी बन गया। तो सब कुछ अच्छा चला ईवाई में। आई थिंक लोग कहते हैं ईवाई का ऐसा कल्चर है वैसा कल्चर है। आई थिंक कल्चर हर जगह ख़राब होता है, बट मैटर करता है कि आपके लोग कैसे हैं, आपका मैनेजर कैसा है, आपके सराउंडिंग में जो भी जिन जिन भी कलीग हैं वो सब वो कितने अच्छे हैं, वो भी मैटर करता है। क्योंकि कॉर्पोरेट में काम होता है, बट आपके लोग अच्छे होते हैं तो सब मैनेज हो जाता है आई थिंक। तो इसी तरीके से चलता रहा और मेरे को इसकी प्रमोशन मिला है, मैं जब जाके मैं मैनेजर भी बन गया। और जबकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ, थ्रू आउट मेरा मतलब गवर्नमेंट ही है, मैंने कभी मतलब कहीं प्राइवेट कुछ नहीं। और आज मैं मैनेजर भी बन गया हूँ। तो मैं तो भगवान का भी शुक्र मानता हूँ कि हाँ, बट ये है कि मैंने मेहनत की और मेरे को जो चीज़ मिलनी थी मेरे को मिलती भी गई। तो भगवान का भी शुक्र है इसके अंदर, और मेरे फैमिली का भी सपोर्ट फुल रहा है थ्रू आउट। तो उस चीज़ से भी आई थिंक इंसान को एक कॉन्फिडेंस आता है जब फैमिली सपोर्ट करती है अच्छी तरीके से। तो मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा रही है, मेरी बहन और मेरी मदर। तो मतलब लाइक मैं सीए कोर्स भी नहीं भरने जा रहा था, मतलब थोड़ा मतलब आई थिंक फ़ीस का इशू था, पैसे नहीं थे, तो सोचता था नहीं नहीं डिले करता हूँ। बट मेरी मम्मी ने बोला नहीं आज ही जा, तो मैं कर गया आया और हो गया। अब सीए भी हो गया, मैनेजर भी हो गए ईवाई के साथ ही। अब देखते हैं आगे आगे कैसे जर्नी जाएगी। धीरे 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 आई थिंक सब कर सकते हैं सीए। और बस ये होता है हमको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ता है, और अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमारे अंदर कि हाँ हमको ये डर ना लगे कि नहीं होगा नहीं होगा। ये वाला चीज़ हटा के ये हो जाए कि मेरे को पढ़ना है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर, तो वही चीज़ पास करा देगी सारे सी एग्ज़ाम। आई आई होप कि आप लोगों को कुछ इस वीडियो से कुछ
लाइक कुछ ऐसा लगा होगा कि हाँ, मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल से हूँ तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये कुछ भी इंस्पायरिंग लगा इसमें, तो आई थिंक बेटर है आप लोगों के लिए भी। अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग की है, उसके बाद आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सबका यही होता है कि एक किसी से हम इंस्पिरेशन लेके फिर उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके और हम उसी पाथ में लग जाते हैं कि सक्सेस मिल ही जाती है फिर। और अगर आप लोगों को मेरे से कनेक्ट करना है तो आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी कर सकते हैं। हरिओम शर्मा नाम से मेरी लिंक्डइन पे प्रोफाइल है। और अगर कोई गाइडेंस ये कोर्स से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू लिंक्डइन एज वेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फॉलोअर बढ़ाएं। थैंक यू।